जम्मू कश्मीर को मिली नई सरकार। मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी बीजेपी सरकार के बने मुख्यमंत्री। जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम मिली शपथ। I, Mufti Mohammed Saeed, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। इससे पहले 2002 से 2005 के बीच कांग्रेस के सहयोग से चलाई थी गठबंधन की सरकार। मुफ्ती के साथ 24 मंत्रियों ने भी ली शपथ। पीडीपी के 13 मंत्री, बीजेपी कोटे से पीपल्स पार्टी के सज्जाद लोन भी बने मंत्री। निर्मल सिंह, हसीब ड्राबू, सज्जाद लोन समेत 13 बनाए गए कैबिनेट मंत्री। लाल सिंह ने ली डोगरी में शपथ। मुख्यमंत्री बनते ही मुफ्ती मोहम्मद सईद का विवादास्पद बयान। कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों और हुर्रियत ने चुनाव के लिए बेहतर माहौल बनाया। हुर्रियत है और मिलिटेंट है, उसमें मुझे लगता है पार के लोगों ने भी एटमॉस्फेयर को कंड्यूसिव बनने दिया। मुफ्ती के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। कहा, बीजेपी बताए कि चुनाव में सुरक्षा एजेंसियों और चुनाव अधिकारियों का क्या रही भूमिका। मुफ्ती मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं शामिल। पीडीपी की अकेली महिला विधायक आसिया नक्काश बनी मंत्री। बीजेपी कोटे से प्रिया सेठी को मिली जगह। मुफ्ती कैबिनेट में लद्दाख को भी मिला प्रतिनिधित्व। सेरिंग दोर्जे को बनाया गया मंत्री। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। आडवाणी भी समारोह में पहुंचे। सज्जाद लोन को मंत्री बनाए जाने पर उमर ने किया ट्वीट। कहा, पहले हाई प्रोफाइल अलगाववादी नेता मुख्य धारा में शामिल हुए, लेकिन वो आखिरी नहीं होंगे। किरण बेदी ने ट्वीट कर पीडीपी बीजेपी सरकार को किया सलाम। कहा, देश की एकता और अखंडता के लिए दोनों पार्टियां आई साथ। अब आगे बढ़ेगी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अच्छा काम करेगी मुफ्ती सरकार। पीएमओ को मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे प्रधानमंत्री। नैसकॉम के सिल्वर जुबली समारोह में कहा, पीएमओ का मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए जल्द मंगाएंगे आइडियाज। पीएम ने की देश के आईटी सेक्टर की तारीफ। कहा, इससे भारत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया। एक बात जो मुझे हमेशा लगती है, इस आईटी के कारण पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने का रवैया बदलना पड़ा। पीएम बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तकनीक का होगा बड़ा रोल। नैसकॉम में पीएम का आईटी मंत्र। कहा, जितनी कनेक्टिविटी उतनी जीडीपी। बोले, आने वाले दिनों में बनेगा क्लाउड गो डाउन। कांग्रेस में प्रियंका गांधी लाओ की मुहिम फिर शुरू हुई। नेताओं ने रखा राहुल की टीम में रखने का प्रस्ताव। कांग्रेस नेताओं की मांग, राहुल के अध्यक्ष बनने पर प्रियंका गांधी मदद के लिए महासचिव बने। आखिरी फैसला गांधी परिवार पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल रमेश नेगी को मुख्य सचिव बनाने पर अड़े। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के लिए दूसरा नाम के शर्मा का सुझाया। शर्मा इस वक्त गोवा के मुख्य सचिव हैं। आम आदमी में उठापटक के बीच अलग से मिले पार्टी के 3 बड़े नेता। प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और पंकज गुप्ता की बैठक। घमासान पर कुछ नहीं बोले प्रशांत भूषण। आनंद कुमार ने कहा, सब कुछ ठीक है। पार्टी के हिस्सा हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके बिना पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो किन कमेटियों में होंगे, किन कमेटियों में नहीं होंगे, बहुत सारे पार्टी के लोग हैं। जयपुर में योगेंद्र यादव ने भी दिया गोलमाल जवाब। कहा, केजरीवाल सीएम और संयोजक दोनों पर बने रहे। एक संयोजक के रूप में काम करना, खासतौर पे तब जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है, उससे इस देश में नई राजनीति की संभावना को मदद मिलती।
आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास की पार्टी हाईकमान को चिट्ठी। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बताया अभाव, कई बड़े सवाल उठाए। एडमिरल रामदास ने दिल्ली का मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक एक ही व्यक्ति के होने पर भी उठाए सवाल। पीएससी और एनई जैसी कमेटियों के भी पुनर्गठन की बात कही। एडमिरल ने बताया पार्टी नेताओं में आपसी विश्वास की कमी। दिल्ली कैबिनेट में एक भी महिला के ना होने पर पार्टी को कहा बॉयज क्लब। शनिवार को पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल के मिले संकेत। पीएससी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाए जाने की आई थी खबर। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव के तौर तरीकों से नाराज हैं आपके कई नेता। 26 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक में गर्मा गर्म नोकझोंक की खबर। पार्टी ने खबरों को बताया निराधार। जेडीयू सम्मेलन में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा बीजेपी का प्लान हुआ फेल। और इसका ठीकरा मेरे ऊपर वो फोड़ते रहे और उसके बाद चुनाव के मैदान में वो बाजी मार ले जाए। पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं के बीच नीतीश ने एक बार फिर मांगी माफी, कहा मैंने त्याग किया लेकिन लोगों ने गलत समझा। मेरे त्याग पत्र देने का तो कोई हिमायती ही नहीं है, कोई प्रशंसक ही नहीं है। एक आदमी मानने को तैयार नहीं था कि आपने ठीक किया। मैं तो अपनी बात पर था। सम्मेलन में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने भी लिया हिस्सा। कार्यकर्ताओं ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पैर छूते हुए कैमरे में कैद हुए दक्षिण 24 परगना के डीएम शांतनु बसु ममता के करीबी माने जाते हैं। शांतनु डीएम के ममता के पैर छूने पर मचा नया बवाल। पहले पैर छूने की संस्कृति के खिलाफ थी ममता बनर्जी। पोस्टर में कांग्रेस उपाध्यक्ष से इस्तीफा मांगने पर कानपुर के पार्टी कार्यकर्ता पर गिरी गाज। 6 साल के लिए पार्टी से बेदखल। टीएम के नेता स्टालिन को जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगा तांता। घर के बाहर उमड़े सैकड़ों समर्थक। स्वाइन फ्लू की चपेट में आई फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर को लाया गया मुंबई। राजकोट के निजी अस्पताल में चल रहा था उपचार। फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के लिए राजकोट पहुंची थी सोनम। बुखार और सर्दी की शिकायत के बाद स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है, उसकी अभी कंडीशन भी स्टेबल है। उसकी जो हमने हिस्ट्री ली तो उसका जो जिम ट्रेनर है जो बॉम्बे पे है उनके साथ वो रही थी, वो भी पॉजिटिव है, इसलिए शायद उनका इन्फेक्शन उनको लगा होगा। सोनम कपूर के फिजिकल ट्रेनर को भी हुआ स्वाइन फ्लू। राजकोट के जिलाधिकारी ने कहा आने से पहले ही थे दोनों में स्वाइन फ्लू के लक्षण। मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश। 2 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। मौसम में बदलाव से मैदानी इलाकों में जाते जाते सर्दी पर ब्रेक लगा। तापमान में मामूली गिरावट। ये कल भी रहेगी, ये स्थिति जैसा स्थिति है थोड़ा कल भी रहेगी। परसों भी बादल रहेगी आपको, परसों मतलब 3 तारीख को। रेन का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आ गया तो हल्का फुल्का हो। कश्मीर घाटी में शनिवार से हो रही है बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अगले 2 दिन तक बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने एवलांच की दी चेतावनी। जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के बनेंगे बॉस। चुने गए निर्विरोध अध्यक्ष। शरद पवार कैंप के हैं डालमिया। बीसीसीआई में श्रीनिवासन युग खत्म। बीसीसीआई अध्यक्ष को लेकर नहीं चला श्रीनिवासन कैंप का दाव। अनुराग ठाकुर ने नहीं बदला पाला। सचिव पद के लिए पवार कैंप ने अनुराग ठाकुर को रेस में आगे। राजीव शुक्ला बन सकते हैं कोषाध्यक्ष।